बीच बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी में बड़ी भगदड़ मच गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी मौजूद रहे। राघव चड्ढा ने कहा कि उनके साथ पार्टी के 2/3 सांसद भी बीजेपी में शामिल होंगे। अशोक मित्तल के घर 15 अप्रैल को ईडी ने छापेमारी की थी। ये भी एक ट्विस्ट है। उन्होंने कहा कि क्रिकेटर हरभजन सिंह और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी उनके साथ हैं। दोनों आपके राज्यसभा सांसद हैं। इस पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये 7 नाम जनता को और याद रखें। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर है, जहां पर राघव चड्ढा पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से। संजय सिंह ने जो है वो बागी सांसदों को घेरने की कोशिश की, लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां राघव चड्ढा इस वक्त जो है बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीर देख रहे हैं। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका संकेत उन्होंने पहले ही दे दिया। 10 में से 7 सांसद साथ होने का दावा किया। अशोक मित्तल ने ईडी छापे के 10वें दिन ये पार्टी छोड़ी है। आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी, ये उन्होंने कहा है। और कुछ देर पहले क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए। वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। ये आपने सुन लिया, बीजेपी में विलय करते हैं। और साथ ही साथ बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर ये बहुत कुछ बयां कर रही है। राजनीतिक गलियारों में इस वक्त हलचल मची हुई है। आपको बताएं कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं। वो 10 सांसद कौन है, जल्दी से आपके सामने वो नाम भी रख देते हैं। राघव चड्ढा, संदीप पाठक और संजय सिंह भी हैं। संजय सिंह ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। इन सबको आम आदमी पार्टी और पंजाब की जनता ने जमीन से उठाकर देश की संसद में पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन 7 लोगों ने हरभजन सिंह को पंजाब के लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, संसद के अंदर पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन 7 लोगों ने पंजाब की जनता के पीठ में छुरा मारने का काम किया है, पंजाब के साथ गद्दारी करने का काम किया है, पंजाब के लोगों को धोखा देने का काम किया है। तो पंजाब के लोगों को धोखा देने का काम किया है। अगर बात की जाए 7 सांसदों की और ओवरऑल अगर 10 सांसदों की हम बात करें राज्यसभा में, उसमें संजय सिंह का भी नाम शामिल है। लेकिन 7 सांसद जो इस वक्त चर्चा में है वो हैं राघव चड्ढा, संदीप पाठक, विक्रमजीत सिंह साहनी, अशोक कुमार मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता। ये वो 7 नाम जो इस वक्त चर्चा में है। बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें राघव चड्ढा जो है वो जाते हुए नजर आए। उनके साथ बाकी जो सांसद हैं वो भी नजर आए हैं। ये 7 नाम राघव चड्ढा, संदीप पाठक, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह और अशोक मित्तल जो इस वक्त चर्चा में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 3 सीटें जीती थी, जिसमें गुरमीत सिंह मीत हायर पंजाब से और राजकुमार चब्बेवाल और मलविंदर सिंह कान जो पंजाब से। वहीं राघव चड्ढा के मामले में अब तक क्या क्या चीजें हुई हैं वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल 2 अप्रैल की तारीख पर आप गौर करिएगा, जब आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को आपके राज्यसभा सांसदों के उपनेता पद से हटा दिया था। और इस बारे में राज्यसभा सेक्रेटरीट को चिट्ठी भी लिखी गई थी, जिसमें यह भी कहा गया कि उन्हें पार्टी के कोटे से बोलने का टाइम ना दिया जाए। आम आदमी पार्टी ने फगवाड़ा के वाइस चांसलर से लेकर तमाम अगर राघव चड्ढा की कहानी की बात की जाए तो राघव 2022 से पंजाब से आपके राज्यसभा सांसद हैं। अरविंद केजरीवाल के पापों का सहभागी नहीं होना चाहता था। देखिए, अ पर्सन इज नोन बाय हिज कैरेक्टर, और इनका चरित्र क्या है वो आज सारे देश ने देख लिया।
पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान जी की सरकार इतना पॉपुलर काम कर रही है, इतने अच्छे काम कर रही है कि इनको पता है कि किसी भी हालत में ये हरा नहीं सकते वहाँ पे, और बहुत बड़े मैंडेट के साथ वापस आने वाली है भगवंत मान जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार। इसलिए इन्होंने क्या किया, 3 दिन पहले डॉक्टर अशोक मित्तल के यहाँ पे रेड करती है ईडी, और उसके बाद सारे सबको एग्जाम्पल दिया जाता है कि भाई यहाँ रेड कर दी, देखो हम तुम्हारे यहाँ भी कर सकते हैं, और फिर अगर तोड़ के किसी को लेके जाया जाता है। ये ऑप्शन तो समझौता करने का, झुक जाने का, ये ऑप्शन तो महात्मा गांधी जी के पास, सुभाष चंद्र बोस जी के पास, शहीद भगत सिंह के पास, सबके पास ही था, लेकिन उन्होंने लड़ना तय किया और उसी से उनके कैरेक्टर को जज किया जाता है। आज इन्होंने जो रास्ता अपनाया है वो गद्दारी का, वो लोगों को धोखा देने का, इनके चरित्र को दिखाने का रास्ता है। पंजाब की जनता इनको जवाब देगी। जो इन्होंने पंजाब के लोगों के मैंडेट के साथ धोखा किया है, जनता ने तो नहीं चुन के भेजा था ना, पंजाब के चुने हुए विधायक। तो जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो अब अपने सिद्धांतों, मूल्यों और मूल नैतिकता से भटक गई है। अब यह पार्टी देश के हित में नहीं बल्कि अपने निजी फायदे के लिए काम करती है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राघव चड्ढा ने बयान दिया, बड़ा आरोप लगाया। अब जो है राज्यसभा में समीकरण भी बदलता हुआ नजर आएगा। कैसे, वो भी समझिए कि राज्यसभा में और लोकसभा में आपकी स्थिति क्या है। लोकसभा में 3 और राज्यसभा की अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की तो करीब 10 जो सीटें हैं, वहीं 7 सांसदों के पार्टी छोड़ने के बाद लोकसभा में 3 और राज्यसभा में भी 3 रह जाएंगे और राज्यसभा में भाजपा मजबूत होती हुई नजर आएगी, यानी 106 + 7 ये आंकड़ा हो जाता है 114 का। मीनाक्षी का रुख करते, मीनाक्षी हमारे साथ न्यूज रूम से बनी हुई है। मीनाक्षी, हम चर्चा कर रहे थे लगातार और इसमें जो शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आई थी वो ये कि राघव चड्ढा जो है वो पार्टी छोड़ रहे हैं। अब पलटवार भी देखने को मिला है, किसका? संजय सिंह का। संजय सिंह कह रहे हैं कि राघव चड्ढा बताएं कि आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ नहीं किया उनके लिए। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए जरा ये समझना होगा कि आखिरकार राघव चड्ढा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत ही क्यों आई, क्योंकि आम आदमी पार्टी वही पार्टी है जिसकी तरफ से उन पर ये आरोप लगाए गए थे कि जब पूरी की पूरी पार्टी वॉकआउट कर रही है राज्यसभा के अंदर से तो उसमें वो क्यों नजर नहीं आते, यानी कि राघव चड्ढा क्यों नजर नहीं आते, इंडिया गठबंधन के साथ वो वॉकआउट करते हुए क्यों नजर नहीं आते। यानी आम आदमी पार्टी उनको सीधे तरीके से राजनीति के उस हिस्से में ड्रैग करने की कोशिश कर रही थी जहां पर राघव चड्ढा खुद को खड़ा हुआ नहीं पाते हैं। राघव चड्ढा का कहना था कि मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा क्योंकि मैं आम लोगों की बातें करना चाहता था। संसद के अंदर उन्होंने कई ऐसे मुद्दे उठाए जो कि आम आदमी पार्टी से सीधे सीधे जुड़े हुए थे। आज वही नतीजा हमें देखने को मिलता है कि एयरपोर्ट पर अगर आप जाएंगे तो वो 10 रुपए 20 रुपए वाली चाय, कॉफी, हर चीज वहां पर मिलती है, वो राघव चड्ढा की देन है। और ऐसी तमाम देन है राघव चड्ढा की वजह से लोगों ने सुना, समझा और आम आदमी पार्टी आम आदमी की बात ना करके उन्हें पॉलिटिकल ड्रामे में ड्रैग करना चाहती है। तो राघव चड्ढा और क्या कर सकते थे? आपने उन्हें पद से हटा दिया। राघव चड्ढा ने उसके दौरान भी यही कहा था कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से, पूर्व मुख्यमंत्रियों की तरफ से उन पर ये आरोप लगाए गए कि वो डरते हैं प्रधानमंत्री से, इसलिए सवाल नहीं पूछते हैं, वो हमारे साथ खड़े नहीं हैं। उनके ऊपर तरीके के जब संगीन आरोप अपनी ही पार्टी के नेताओं की तरफ से उन्हें सुनने को मिले, विधायकों की तरफ से सुनने को मिले, तो आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा के पास क्या ऑप्शन छोड़ा था? यही ऑप्शन छोड़ा था कि या तो वो पार्टी छोड़ करके चले जाए, अपनी नई पार्टी का गठन कर ले, या फिर जाकर के बीजेपी या किसी अन्य पार्टी का हिस्सा बन जाए। इसमें पूरा गेम ये था मीनाक्षी कि पंजाब के एमएलए ने राज्यसभा भेजा, लेकिन जो वो मुद्दे उठा रहे थे वो पंजाब से रिलेटेड मुद्दे नहीं उठा रहे थे और इस वजह से पार्टी नाराज नजर आ रही थी। ये भी जिक्र जो है वो निकलकर सामने आया था, अगर आकलन किया जाएगा तो। नेताओं से हमें जरूर ये पूछना चाहिए कि क्या पंजाब के लोग कभी एयरपोर्ट पर नहीं जाते? क्या पंजाब के लोग कभी किसी सिम का इस्तेमाल नहीं करते, जैसा कि उनकी तरफ से कहा गया था राघव चड्ढा की तरफ से कि इनकमिंग आउटगोइंग को लेकर के जो उन्होंने प्रश्न पूछे थे, तो क्या उससे आम आदमी पार्टी को लाभ, आम लोगों को पंजाब के लाभ नहीं होता? और आम आदमी पार्टी क्या सिर्फ एक क्षेत्रीय पार्टी बनकर के रहना चाहती है? आम आदमी पार्टी तो अपने आप को विस्तार करना चाहती है, क्षेत्रीय पार्टियों से निकल करके वो राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, तो उसे राष्ट्रीय मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए। पार्टी की तरफ से सिर्फ इस तरीके के मुद्दों को उठाया गया जिससे राघव चड्ढा को नीचा दिखाया जा सके, और ये करने का प्रयास पूरी की पूरी पार्टी की तरफ से किया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी सौरभ भारद्वाज की तरफ से की गई थी, जिसमें उन्होंने तमाम आरोप लगाए थे। इसके साथ साथ जो आतिशी हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की, उनकी तरफ से तमाम आरोप लगाए गए थे। राघव चड्ढा के पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन था उन्होंने वो चुन लिया। उनका आज भी यही कहना था कि मैं अभी भी आम लोगों के लिए ही काम करूंगा, और राघव चड्ढा इसके बाद भी आम लोगों के लिए अगर काम करते हुए नजर आते हैं
तो फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि किस पार्टी में थे, किस पार्टी में हैं। ठीक है, ये जरूर कहा जा रहा है संजय सिंह की तरफ से, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राघव चड्ढा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद, कि ये लोटस ऑपरेशन की वजह से सफल हो पाया कि हमारी पार्टी में टूट पड़ गई है। लेकिन पार्टी में टूट की संभावनाओं को जन्म आम आदमी पार्टी की तरफ से ही दिया गया था, ये भी संजय सिंह बहुत अच्छे से जानते हैं। अब देखिए हुआ क्या, राघव चड्ढा चले गए और उसके साथ साथ कुछ और सांसदों को भी अपने साथ ले गए हैं। वो सीधे सीधे विलय कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ पार्टी छोड़ करके नहीं जाना था, बल्कि वो तमाम उन लोगों को लेकर के जा रहे हैं जो ये समझने लगी है कि आम आदमी पार्टी दरअसल आम लोगों की बातें करना भूल चुकी है। सिर्फ पार्टी का मुख्यमंत्री बनने के बाद या सत्ता में आ जाने के बाद ही आप दिल्ली के लोगों या पंजाब के लोगों की बातें नहीं कर सकते। आप राज्यसभा में अगर मौजूद है तो आपको अन्य राज्यों के लोगों की बातें भी उठानी होंगी, पूरे देश की बातें उठानी होंगी। राज्यसभा से भले एक प्रतिनिधि चुन करके आता है एक क्षेत्र से, लेकिन उस क्षेत्र बस लोगों को वो लाभ पहुंचाए ऐसा नहीं होता है। कई बार आपने देखा होगा कि राज्यसभा में यही तो सवाल आम आदमी पार्टी ने भी पूछा मीनाक्षी, कि अचानक से अगर नोटिस किया जाए तो अचानक से राघव चड्ढा जो एकदम से सुर्खियों में आते हैं और मुद्दे कौन से उठा रहे हैं जो कॉमन मैन से जुड़े हुए हैं। जैसे कि अगर एयरपोर्ट के महंगे खानों की बात की जाए, या डिलीवरी राइडर्स की समस्या की बात की जाए, खाने में मिलावट की बात की जाए, या टोल बैंक चार्ज, मिडिल क्लास टैक्स और टेलीकॉम कंपनियों के नियम जो हैं, इन जैसे मुद्दों को उन्होंने उठाया। लेकिन पंजाब में जब बाढ़ की स्थिति आई उस समय ना मदद करते हुए नजर आए, ना उन चीजों को लेकर कोई बात रखते हुए नजर आए। ये आरोप उनकी पार्टी लगाती हुई नजर आई। नहीं, ये भी उनकी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाए गए थे कि जब पूरी पार्टी को इंटरोगेशन के लिए शराब घोटाले मामले में बुलाया जा रहा था तब राघव चड्ढा कहाँ थे। राघव चड्ढा लंदन गए हुए थे अपनी आंखों का इलाज करवाने के लिए, यानी वो चाहते थे कि राघव चड्ढा उस वक्त भी उनके साथ इंटरोगेशन में खड़े रहें। वो अपने लिए अगर एक पार्टी के नेता का उपयोग करना चाहते थे जो राघव चड्ढा ने नहीं करने दिया था, तो इसके लिए आम आदमी पार्टी और क्या बोलेगी, उनके पास बोलने के लिए और बचता क्या है। इसके अलावा आप देखिए आज भी जो ये संजय सिंह की तरफ से कहा गया, उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी पर ही सवाल उठाए हैं, तीखे हमले बोले हैं और कहा कि ऑपरेशन लोटप के माध्यम से पंजाब की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब की भगवंत मान सरकार अच्छा काम करना चाहती है, लेकिन बीजेपी उन्हें अच्छे काम करने से रोक रही है। अब बीजेपी अच्छे काम करने से रोक रही है तो फिर एक तरफ आप ये भी दम भरते हैं कि हमने पंजाब में इतना परिवर्तन कर दिया, पंजाब में हमने इतना बदलाव कर दिया। वो किस आधार पर किया गया? भगवंत मान सरकार के आधार पर ही किया गया। अगर लोगों को आम आदमी पार्टी पसंद है तो वो बार बार उसे चुन करके सत्ता में लेकर के आती है। अब ऐसे में अगर आप नहीं संभाल पाए अपने नेताओं को, और बहुत सारे नेता पहले भी आम आदमी पार्टी को यही कह करके छोड़ के गए कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से फाउंडेशन उसका रखा गया था, जिस तरीके से आधारशिला रखते हुए ये कहा गया था कि हम आम लोगों की बातें करेंगे, तो वो बहुत पहले भटक चुके हैं। योगेंद्र यादव का नाम आपको याद होगा, इसके अलावा कभी विश्वास का नाम आपको याद होगा। और मीनाक्षी देखिए इसमें कांग्रेस भी कैसे चुटकी लेती हुई या मजे मारती हुई नजर आ रही। कांग्रेस सांसद हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, वो क्या कह रहे हैं वो समझिए। वो कह रहे हैं कि मेन आर्किटेक्ट ने साथ जो है वो छोड़ दिया है, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि इससे आने वाले चुनाव से पहले पार्टी के बाकी सांसद भी साथ छोड़ सकते हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है संजय सिंह की तरफ से, उन्होंने यही आरोप भी लगाया है बीजेपी पर कि हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि राज्यसभा के 7 सांसदों को तोड़कर बीजेपी में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता को इन नामों को याद रखना चाहिए क्योंकि ये गद्दारी करने वाले लोग हैं। तो उन्होंने इन लोगों को सीधे सीधे अभी पार्टी छोड़े हुए 5 मिनट महज नहीं हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे सीधे गद्दार कह दिया, तो गद्दारों को अभी तक पार्टी में रखा हुआ था सीधे। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा, संदीप पाठक, राजेंद्र गुप्ता, अशोक मित्तल, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह जैसे नामों को उन्होंने लिया भी, और इन सभी को जनता ने जमीन से बढ़कर संसद तक पहुंचाया, लेकिन अब इन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है। तो ये तमाम आरोप उनकी तरफ से लगाए भी गए हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये जो सांसदों के जाने का सिलसिला आम आदमी पार्टी से शुरू हुआ है, क्या वो 7 पर ही रुक जाएगा या 10 के 10 राज्यसभा सांसद जाकर के मर्ज अप कर लेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। राज्यसभा में इसके साथ साथ नंबर गेम में भी बढ़ोतरी हो सकती है बीजेपी की तरफ, तो वो नंबर गेम भी बदलेगा। बीजेपी को इससे फायदा जितना हुआ है, आम आदमी पार्टी को उससे कहीं ज्यादा नुकसान हो गया है। अगर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि पंजाब में भगवंत मान सरकार को रोका जा रहा अच्छे काम करने से, तो उन्हें ये नजर आने लगा है कि उनके जो सांसद थे वो छोड़ करके अगर चले गए हैं, तो अब आखिरकार पंजाब के लोगों की आवाज बन करके कौन उभरेगा। अब पंजाब के लोगों को जो
बिल्कुल आम आदमी पार्टी में भगदड़ वाली स्थिति जो देखने को मिली है, लेकिन अब सवाल यही है कि अचानक से ये फैसला क्यों लिया गया। जो आरोप लगातार लगते रहे कि राघव चड्ढा को लेकर कि जब पंजाब में बाढ़ जैसी स्थिति थी तो उस समय राघव चड्ढा ने क्यों नहीं उस तरह की बातें उठाई, उनकी बातें किया, उनकी मदद करते हुए नजर आए। और साथ ही साथ अब अचानक से ये जो पार्टी छोड़ने का फैसला लिया गया है, इसके पीछे कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ की बात भी निकलकर सामने आ रही है कि राघव चड्ढा ने इस वजह से फैसला लिया है। जबकि अगर पंजाब की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी वहां पर किस तरह से काम कर रही है किसी से छिपा नहीं है। वो तस्वीर जो पहले की थी वो अब की तस्वीर देखेंगे तो उसमें जमीन आसमान का फर्क जो है वो नजर आता है। संदीप पाठक की बात की जाए या अशोक मित्तल की बात की जाए, ये इस वक्त पार्टी छोड़ चुके हैं और बीजेपी में जाने की तैयारी जो है वो देखने को मिली है, जिसकी एक तस्वीर हमने आपको दिखाई राघव चड्ढा की, जिसमें वो इस वक्त बीजेपी कार्यालय में जो है वो जाते हुए बीजेपी मुख्यालय में जो जाते हुए नजर आए और वहां पर नितिन नवीन से जो है मुलाकात भी उनकी हो सकती है। इस दौरान संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है वो भी समझने की जरूरत है। संजय सिंह कहते हुए नजर आए कि जो समय चुना गया है और आम आदमी पार्टी का जिक्र करते हुए नजर आया और सवाल पूछा है राघव चड्ढा से कि राघव चड्ढा बताएं कि उन्होंने आम आदमी पार्टी में रहते हुए अगर पंजाब को लेकर साथ ही साथ पंजाब के लोगों ने राघव चड्ढा को क्या कुछ नहीं दिया, उन्हें राज्यसभा में पहुंचाने में किस तरह से मदद की, वो किसी से नहीं छिपाए और अचानक से ये फैसला ले लेना, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जो है देखने को मिल रहा है। अब अशोक मित्तल, संदीप पाठक भी साथ नजर आ रहे हैं। 7 सांसदों का जो जिक्र किया जा रहा है वो भी देखने को मिला। इस बीच अरविंद केजरीवाल का जो पहली प्रतिक्रिया सामने आई वो देख लीजिए। बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ धक्का लिखा है, हालांकि शायद धोखा लिखने की कोशिश होगी अरविंद केजरीवाल की। बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ धोखा किया है, जिसे धक्का अरविंद केजरीवाल लिखते हुए नजर आए। लेकिन आपके राज्यसभा सांसद, अभी बड़ी खबर सियासी गलियारों से यही है कि राघव चड्ढा भाजपा में 10 में से 7 सांसद साथ होने का दावा वो करते हुए नजर आए। और इससे पहले अब आप देखिए कि अशोक मित्तल ने ईडी छापे के 10वें दिन ये पार्टी छोड़ी है। इस वजह से भी ये सवाल उठ रहा है कि जो कहा जा रहा था कि बीजेपी से जो है राघव चड्ढा को लेकर जो सवाल पूछा जा रहा था कि वो डरते हैं, वो सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद इस वक्त राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन करने का अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी टारगेट कर रही थी, तो ये स्वाभाविक ही था, इसमें कोई नई बात नहीं लगती। और लेकिन अगर उनके कुछ सांसद भी आ रहे हैं तो उसका हम स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के पर्यायवाची बन चुके हैं। लूट का शासन दिल्ली में उन्होंने किया, अब पंजाब में कर रहे हैं और पंजाब की जनता के ऊपर जो पैसा खर्च होना चाहिए वो पैसा गुजरात, गोवा में अपनी राजनीतिक पूर्ति के लिए वो कर रहे हैं। इस बात जगजाहिर है और कई सब लोगों को मालूम है। और राघव चड्ढा या बाकी लोग अगर उनके भ्रष्टाचार में उनका सहयोग नहीं करना चाहते हैं, जैसा उनके बयान से लग रहा है, तो मेरा मानना यह है कि हर वो आदमी जो व्यक्तिवादी पूजा में विश्वास नहीं करता वो वहां रहना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के शासन में तो एक ही बात चलती है कि उन्हीं की मानो और उन्हीं की आपको हामी लाना पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरह का काम हो रहा है तो मुझे लगता है ये शुरुआत है और पंजाब में इससे बड़ी टूट होने की संभावना है। तो वीरेंद्र सचदेवा को आप सुन रहे थे, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष। आम आदमी पार्टी में जो इस वक्त हलचल मची हुई है उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे थे। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनके साथ संदीप पाठक, अशोक मित्तल मौजूद रहे। और इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी के 2/3 सांसद उनके साथ हैं, बीजेपी में शामिल होंगे। और इससे पहले एक तस्वीर देखने को मिली थी जब अशोक मित्तल के घर 15 अप्रैल को की वो तारीख थी जब ईडी ने छापेमारी की थी। इस दौरान अगर देखा जाए तो क्रिकेटर हरभजन सिंह हो या फिर दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, वो भी उनके साथ हैं। दोनों ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है। पंजाब में अगले साल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इसको इस तरह से भी समझना कि पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होना है। और पहली प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल की भी निकलकर सामने आई है। बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ धोखा किया है, ये लिखने की कोशिश थी। और ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ
ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਣ, ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ MLA ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ U-turn ਮਾਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਾਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਫਿਰ BBMB ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ BJP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ BJP ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ BJP ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਬੇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ 300 ਯੂਨਿਟ ਪਰ ਮੰਥ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੀ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਚਲਾਉਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ GVK ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 19 ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 43,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ 65,264 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਆ ਇਤਿਹਾਸਕ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕਰਾਏ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੁਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਪਿਰਮਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਨਾਜਰ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕਮਾਲੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕਮਾਲੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ? ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਜੀ? ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਠਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 6-7 ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਦਾਰ ਨੇ। ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਜੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਪਏ, ਨਾ ਗਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਬਸ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ BJP ਆ ਉਹ ਨਾ ਰੰਗ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਸ। ਸਿੰਧੀਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਮੱਖਣ ਚੋਂ ਵਾਲ ਵਾਂਗੂ ਕੱਢ ਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਾਰਤੀ
ਕੱਡੇ ਵੱਡੇ ਛੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਮਤਾ ਦੀਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਕਿੱਥੇ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੌਟਾਲੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਨਵੀਂ ਆਪਦੀ, JJP ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਾਮ ਉਹਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ? ਉਹ ਡਿਪਟੀ CM ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਖੋਲੇ। ਚੌਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਖਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਖਾ ਕੇ ਢਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। 4.5 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ, 4.25 ਸਾਲ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋੜ ਲਓ। ਬਈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ MLA 'ਚ ਜਾਂ MPਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਧੜਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰੰਗਲਾ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋੜੋ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ? 2 ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਐਦਾਂ ਧਾਰੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਮੱਲ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ ਇਹ। ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਐਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਮਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਕੇ MLA ਬਣਨਗੇ, MLA 'ਚੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਐਦਾਂ ਹੋ ਨਾ, ਐਦਾਂ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਕਿਉਂ ਲੈਣੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ? ਸੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਣੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੇ ਆਪਸ 'ਚ ਦੋਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣਗੇ? ਉਹ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੀ ਝੂਠਾ ਪਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਜੇ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਹਟਿਆ ਗਾਲਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਉਹ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 9,000 ਕਰੋੜ RDF ਦਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਫੱਟੇ। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। कलगी तो मुर्गे दे भी लगी होंदी है, पर हत्थ ने गर्दन मोड़ लेंदे ओदी लोग। इसे तरह ही होऊगा इन्हां नाल। सो अज राघव चड्ढा दा दम घुटन लग गया इत्थे। जदों 50 नंबर कोठी सी उदों बड़ी खुली हवा आउंदी सी ना, मतलब यार तुसीं खड़ जाओ किते तां किते खड़ जाओ यार, साइकिल का भी स्टैंड हुंदा कोई। पार्टी ने इन्ना कुछ देता, उन्होंने भी तो पॉजिटिव मनो ना, नहीं तो सरपंच नहीं बनने दे लायक हैगे। पर पार्टी नवे बंदियां दी पार्टी है, चलो यार काम करते आए हो, पुराना ਉਹਦਾ कोई रिवॉर्ड दे देने, चलो राज सभा चले जाओ ना जी। ईडी का छापा पिया अशोक मित्तल जी दे, पैसे तो नहीं खो के लै गए हो। ईडी ਦੇ ਇੱਕ ਛਾਪੇ ਦੀ ਮਾਰ ਸੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ CBI, ED, NIA, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਾਤੀ, DGP ਹਟਾਤਾ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹਟਾਤਾ, ਵੋਟਾਂ ਖੋਹ ਲਓ, ਵੋਟਾਂ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਵੋਟਾਂ ਨਕਲੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਵੋਟਾਂ ਅਸਲੀ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ।
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ 7 ਬੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਿਤੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਚ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਲਾਮ ਜਾਂ ਸਲੂਟ ਮੈਨੂੰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਨੀਲੀ ਛਤਰੀ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ? ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਮੇਲੇ 'ਚ ਅਮਰੂਦਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਅਮਰੂਦ ਬਣ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਅੱਜ ਕਿ ਲੱਗਦੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਚੰਗੀ, ਬੇਕਦਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ, ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਲੜ ਨੇੜਿਓਂ ਛੁੱਟਿਆ, ਉਮਰ ਨਾ ਬੀਤੀ ਸਾਰੀ। ਚਲੋ ਇਹਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਵਰਗੇ ਆਪਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੀਆਂ, ਕਦੇ ਹੁੱਦਲੀ ਤਿਕੜਮਬਾਜੀ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਐ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਲੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ? ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। करियर तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को आप सुन रहे थे। पंजाब में बीजेपी का अपना कुछ नहीं। हमारे साथ राम गुप्ता, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़े। बहुत स्वागत है सर आपका। पहली प्रतिक्रिया इस पूरे राजनीतिक हलचल पर आपकी। डेली इंडिया के सभी दर्शकों को आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का राम राम। जैसा कि मैं अभी आपके ही चैनल पे हमारे हरमन प्यारे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब को मैं सुन रहा था, तो उन्होंने जो चीजें बताई उसके अकॉर्डिंगली अगर आज के इस घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो मैं कहूंगा कि आजादी से लेकर के अब तक, यानी कि पूरे देश में कोई भी ऐसी राज्य सरकार नहीं रही जो काम पंजाब में भगवंत मान साहब की सरकार ने किया है। चाहे वो बिजली मुफ्त देने का काम हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम हो, 30 साल से सूखी नहरों में पानी पहुंचाने का काम हो, दलित और आदिवासी समाज की महिलाओं को 1500 रुपया और माताओं बहनों को हर महीने 1000 रुपए देने का काम हो, और तो और गंभीर से गंभीर बीमारी में 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने का काम किया हो, ये सिर्फ और सिर्फ इकलौती आम आदमी पार्टी की भगवंत मान साहब के नेतृत्व में जो पंजाब में सरकार चल रही है उसने देने का काम किया। और यही सब नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को इस कदर खटक रहा है जिसके कारण से आज ये ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया गया और ये इनकी घटिया राजनीति का खेल खेला गया। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के पूरा बीजेपी ने ये काम किया, राजनीतिक दबाव या ईडी वाला जो गेम है इसी वजह से किया गया कि इनको तोड़ा जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूं, जो काम बेहतरीन से बेहतरीन अगर राज्य सरकारों की कैटेगरी देखा जाए तो आज की डेट में पहले दिल्ली का काम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, फिर इसके बाद पंजाब का काम भगवंत मान साहब के नेतृत्व में, जो ये 2 राज्यों में काम किया गया, यह काम जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को खटक रहा, जिसके कारण से ये विभिन्न प्रकार की जो भी इनके अंडर कंट्रोल में जो एजेंसियां आती हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो अलग अलग प्रकार के हथकंडे अपना करके ये इस तरीके के घटिया काम करने का कर रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल कराने का काम किया, इन 7 नामों को पंजाब की जनता हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगी। ये लोग गद्दार हैं। यही राघव चड्ढा
आम आदमी पार्टी को अपनी मां कहता था, और जो आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा है अरविंद केजरीवाल, उनको कहता था गुरु। आज राघव चड्ढा ने अपनी मां समान पार्टी और गुरु समान अरविंद केजरीवाल जी को धोखा देने का काम किया है, और पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ आप क्या आकलन कर पा रहे हैं? क्या नाराजगी रही होगी? क्यों चले गए होंगे? सर नाराजगी कुछ नहीं है, हाँ, नाराजगी कुछ नहीं है। आपको मैं थोड़ा सा इस दृश्य से पीछे लेके जाता हूं। याद करिए जब 2024 में अरविंद केजरीवाल जी पर जो है ईडी के, सीबीआई के अटैक किए जाते हैं, फर्जी केस में उनको गिरफ्तार किया जाता है, जेल भेजे जाते हैं, एक एक करके हमारे सभी टॉप शीर्ष नेताओं को जेल में डाला जाता है। ये जनाब को भी नोटिस गई ईडी की, तो इन्होंने क्या किया, तुरंत जा करके ये विदेश भाग गए, बहाना करके कि इनकी आंखों में प्रॉब्लम है, और ये जाकर बहाना करके ये विदेश में छुप गए। इसके बाद इनका क्या समझौता हुआ उस बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इनको यह समझाया गया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ मत जाना, नहीं तो तुमको भी जेल में डाल दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी का जन्म संघर्षशील, आज की डेट में आम आदमी पार्टी के अंदर करोड़ों से करोड़ों कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, वो संघर्ष की एक, हर कार्यकर्ता की संघर्ष की एक अलग ही कहानी है, अलग ही गाथा है। अरे जिनका जन्म ही जेल में हुआ हो, वो मैंने कहने का मतलब विचारधारा से व्यक्ति हमारे, सुनिए, भूपेश बघेल जी हमारे जनरल सेक्रेटरी है, मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री साहब को डराया, धमकाया, तेरे को अंदर देंगे, आपके बेटे को दे देंगे, लेकिन हिले नहीं। बेटा अंदर चला गया 8 महीने, जजमेंट बेटे के पक्ष में आई, लेकिन जेल गए, बेटा जेल गया, लेकिन पार्टी के साथ खड़े रहे। ये विचारधारा से जुड़े हुए लोगों की। अब जब ऐसे उद्योगपतियों को लाकर आपने कौन सा फ्री में बनाया था उनको, सब दुनिया जानती है कैसे बने हैं वो लोग। करेगी, मैं इतना जानता हूं कि ये लोग पंजाब के साथ गद्दारी करने का काम किया है, पंजाब की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। मैं आपसे पूछता हूं राम गुप्ता जी, अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव भी होना है जी। देखिए आशीष जी, राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, पंजाब की जनता ने इन्हें कितना प्यार दिया, राज्यसभा तक पहुंचाया, और ये भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो इसको गद्दारी कहेंगे या नहीं कहेंगे? संदीप पाठक को पंजाब की जनता के प्यार और आशीर्वाद से राज्यसभा में पहुंचने का मौका मिला, पार्टी ने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी इनको। राजेंद्र गुप्ता, मैं आपको बताता हूं, राजेंद्र गुप्ता को कौन जानता था, लेकिन पार्टी, ये आम आदमी पार्टी है जिन्होंने इनको कहां से कहां पहुंचाया, राज्यसभा तक पहुंचाया। उनका आप इतिहास उठा करके देख लिए, विक्रमजीत साहनी, अशोक मित्तल, एलपीओ जैसे संस्थान चलाने वाले लोग, और यही स्वाति मालीवाल, कौन जानता था इन लोगों को? लेकिन आज ये लोगों का नाम गद्दारों की लिस्ट में आ चुका है, और ऐसे गद्दारों को पंजाब की जनता, दिल्ली की जनता और देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। रही बात पंजाब में हमारे जो आगामी 2027 में चुनाव आने वाले हैं, देखिए नेतृत्व करने वाला, अगर कहते हैं कि कोई सिपाही भाग जाता है, डर के कारण जो है मैदान छोड़ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिपाही सालार हमारे डटे हुए हैं, और सिपाही सालार हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं और हमारे भगवंत मान साहब हैं। भगवंत मान साहब ने पंजाब की जनता को पिछले 4 साढ़े 4 सालों में जो कमिटमेंट किया, उसे 101% डिलीवर करने का काम किया है। तो 2027 में हम, आपको नहीं लगता राम गुप्ता जी, ये जो कहानी निकलकर सामने है, इसके संकेत 2 साल पहले ही जो है राघव चड्ढा ने दिए थे, खासकर जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, उस समय भी उन्होंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया, कोई भी ट्वीट नहीं किया, कोई भी बात नहीं रखी। आपको नहीं लगता कि उस समय भी अगर बातचीत कर ली जाती तो शायद आज ये तस्वीर देखने को नहीं मिलती, शायद आज राघव चड्ढा को आप गद्दार नहीं कहते? मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, जब अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई, हमारे सभी कार्यकर्ता और शीर्ष नेता जो है सड़कों पर उतरे हुए थे। आप बताइए राघव चड्ढा कहां थे? कहीं नहीं दिखे।
कोई सड़क में नहीं दिखे, ये विवेक भाग गए। इसके बाद जब एक एक करके हमारे नेताओं पर जो है नेताओं को जमानत दी गई और जब वो छूट कर आए तब वहां पर समय की बड़ी खबर आपको बता दें, एक बड़ा फेरबदल हुआ है। अब जानकारी ये है कि बीजेपी मुख्यालय ये सभी वो सांसद पहुंच चुके हैं जो हाल ही में आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात करने वाले हैं। अब नितिन नवीन से उनकी मुलाकात होगी। अब जिस तरह से अभी शपथ ग्रहण की या ये कहा जाए कि अब आम आदमी पार्टी से अब बीजेपी में आने की घोषणा की गई, उसके बाद अब ये सभी बागी सांसद जाने वाले हैं बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए। लेकिन ये बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल हैपनिंग है। समझिए आपसे कुछ देर के बाद में तस्वीरें और स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि बड़े दावे एक तरह से किए जा रहे हैं। राघव चड्ढा की तरफ से कहा गया कि सिर्फ राघव चड्ढा और ये कुछ चुनिंदा सांसद ही नहीं बल्कि कई ऐसे सांसद हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।